ये क्वेश्चन देखिए। इंटरनेट दुनिया भर में आपस में जुड़े कंप्यूटरों का एक समूह है। इंटरनेट अपने आप में एक प्रकार का डैश है। तो डैश में हमें कोई वर्ड भरना है इन चारों में से जो होगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि इंटरनेट के लिए आप इनमें से कौन सा शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं कि इंटरनेट क्या है। तो ऑप्शन देखिए, वीपीएन, लैन, मैन और वैन। तो एक-एक ऑप्शन देख लेते हैं। वीपीएन होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। और इंटरनेट में जब आप किसी वेबसाइट को एक्सेस करते हैं या किसी सर्वर को एक्सेस करते हैं, तो आपको जनरली उसके लिए पासवर्ड या यूज़र नेम नहीं बताना पड़ता या कोई एक्सेस की नहीं यूज़ करनी पड़ती। आप जब भी गूगल.com एक्सेस करेंगे या फेसबुक.com एक्सेस करेंगे, तो आप सीधा वेबसाइट का यूआरएल अपने ब्राउज़र में डालते हैं और वेबसाइट खुल जाती है। तो ये वीपीएन की परिभाषा नहीं हुई। वीपीएन में अगर जब आप किसी वीपीएन का सर्वर एक्सेस करेंगे, किसी वीपीएन को एक्सेस करेंगे, तो जनरली आपको कोई पासवर्ड पूछा जाएगा या कोई क्रेडेंशियल होगा, आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई किया जाएगा, तभी आप किसी वीपीएन को एक्सेस कर पाएँगे। तो वीपीएन तो इसका ऑप्शन नहीं होगा। और वीपीएन प्राइवेट होते हैं, बस वही बात है कि उसमें एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, तो इंटरनेट की ये परिभाषा नहीं है। लैन, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन हम लोगों ने देखा है पहले थ्योरी की क्लास में कि लैन का जो दायरा होता है वो 0 टू 1 किलोमीटर होता है। और इंटरनेट तो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। इंटरनेट का दायरा तो पूरे पृथ्वी पर है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का भी हम लोगों ने नेटवर्क वाली क्लास में देखा था कि जो दायरा होता है वो 1 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर होता है। लेकिन ये भी नहीं होगा क्योंकि इंटरनेट तो इससे भी बड़ा है। और आखिरी ऑप्शन है वैन। वैन का हम लोगों ने देखा था, दायरा होता है 100 किलोमीटर प्लस। तो ये 100 किलोमीटर से बड़ा नेटवर्क अगर है तो वो वैन होता है। इंटरनेट ऐसा नेटवर्क है, तो उसके लिए सही ऑप्शन होगा वैन। मतलब ये इंटरनेट अपने आप में एक प्रकार का वैन है, वाइड एरिया नेटवर्क। ये क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर और अन्य डिवाइसों का एक नेटवर्क जो अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है, कहलाता है। इस क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई नेटवर्क बनाए अलग-अलग कंप्यूटरों को जोड़ के या अलग-अलग डिवाइस को जोड़ के, तो और वो एक छोटे स्थान तक सीमित है, तो उसको हम क्या कहेंगे? लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क या ग्लोबल नेटवर्क। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ग्लोबल नेटवर्क आखिरी ऑप्शन है। और ग्लोबल शब्द से पता चल रहा है कि जो भी नेटवर्क बना है वो पूरे विश्व में फैला हुआ है। तो ये तो छोटे स्थान तक सीमित होने की बात को सही नहीं बैठाता है। तो फिर ये नहीं होगा। सी ऑप्शन है पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है कि ये एक ऐसा नेटवर्क होता है जो कि रन तो करता है इंटरनेट के ऊपर ही, लेकिन वो आपके कुछ पीयर्स होंगे, पीयर्स कंप्यूटर होते हैं जो कि एक ही तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे होंगे। और वो सॉफ्टवेयर जो होता है वो आपस में बात करता है। और अगर आपको यहाँ पे कोई कंप्यूटर रखा है और आपका ये है, और ये जो कंप्यूटर बीच में है और आपको इससे बात करनी है, इससे कम्युनिकेट करना है आपके सॉफ्टवेयर को, तो वो आपके पीयर से होते हुए इस डेस्टिनेशन पे पहुँचता है। तो ये होता है पीयर टू पीयर नेटवर्क। लेकिन ये भी पूरे नेट इंटरनेट पे फैला होता है, तो फिर ये छोटा नेटवर्क नहीं कहलाएगा। तो ये छोटे स्थान तक सीमित रहने की बात सही नहीं हुई इसमें। ऑप्शन बी है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क होता है ऐसे नेटवर्क जो कि 100 किलोमीटर प्लस के एरिया में फैला होता है। तो ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क माना जाएगा। तो छोटे स्थान की बात यहाँ भी सही नहीं हुई। और आखिरी ऑप्शन लोकल एरिया नेटवर्क। हाँ, लोकल एरिया नेटवर्क ऐसा नेटवर्क होता है जो कि 0 टू 1 किलोमीटर तक के दायरे में फैला होता है। तो ये इन तीनों के अपेक्षा एक छोटा स्थान हुआ। तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर सही होगा ए, लोकल एरिया नेटवर्क। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस नेटवर्क प्रकार को लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा नेटवर्क का प्रकार है जिसको हम लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कह सकते हैं।
तो ये जो शब्द है लॉन्ग हॉल, इससे हमको ये समझ में आता है कि जो भी हमारे पैकेट्स हैं, जो भी हमारा मैसेज है, जो सेंड हो रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर, वो बहुत लंबी दूरी तय करेंगे। तो जब लंबी दूरी की बात होती है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो नेटवर्क होगा, वो बहुत बड़े दायरे में फैला होगा। तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। आखिरी ऑप्शन है टैन। टैन कोई नेटवर्क नहीं होता, कुछ नहीं होता टैन। पैन, पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क। और पर्सनल एरिया नेटवर्क 0 टू 10 मीटर के बीच में इसका दायरा होता है। और ऑप्शन बी देखिए लैन, लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का दायरा जो होता है वो 0 टू 1 किलोमीटर तक का होता है, 0 टू 1 किलोमीटर। और अब ऑप्शन पहला वाला है वैन, ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क का जो दायरा होता है वो 100 किलोमीटर से ऊपर हो सकता है, 100 किलोमीटर से ऊपर हो सकता है। तो इन तीनों ऑप्शन में से सबसे लॉन्ग लॉन्ग हॉल नेटवर्क किसको हम कह सकेंगे, वो होगा जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, जो सबसे बड़े दायरे पे फैला हुआ है। 0 टू 1 किलोमीटर को हम लॉन्ग हॉल नहीं कहेंगे, और 0 टू 10 किलोमीटर को भी लॉन्ग हॉल नहीं कहेंगे, क्योंकि वो बहुत छोटा डिस्टेंस है। और लॉन्ग हॉल एक ऐसा टर्म है जो ट्रक्स के लिए यूज़ होता है। जब जो ट्रक होती हैं, ट्रकें एक शहर से दूसरे शहर तक जाती हैं माल लेकर, और वो अगर लंबी दूरी तय कर रही हैं, तो उनको लॉन्ग हॉल ट्रक्स कहते हैं, या लॉन्ग हॉल रूट्स कहते हैं। लॉन्ग हॉल रूट्स पे ट्रक चल रही हैं। तो ऐसा रूट जो बहुत लंबा है, तो हम इसका आंसर लिखेंगे वाइड एरिया नेटवर्क। एक क्वेश्चन देखिए, डैश एक नेटवर्क है जो पूरी तरह से एक साइट पर स्थित है, जैसे कि एक कार्यालय, स्कूल या इमारतों के समूह के भीतर, जो निकट क्षेत्र में है और जो एक साथ जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि डैश, जो कि डैश में आपको इन चारों में से कुछ भरना होगा। डैश एक नेटवर्क है जो पूरी तरह से एक साइट पर स्थित है। तो एक कोई साइट है, जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा ज़मीन है, कोई कैंपस कह सकते हैं आप कि एक साइट है, और वो नेटवर्क पूरा इस साइट में ही है, इसके बाहर नहीं है। और एक साइट पर स्थित है जैसे कि एक कार्यालय, स्कूल या इमारतों के समूह के भीतर। कार्यालय, स्कूल या इमारतों का समूह। तो इस ज़मीन पर कोई एक कार्यालय हो सकता है, या एक स्कूल हो सकता है, या इमारतों का समूह हो सकता है। मान लीजिए बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स का समूह हो सकता है, स्कूल हो सकता है एक तो, या एक कार्यालय हो सकता है। और वो ये कह रहे हैं कि बिल्डिंग्स आपस में कनेक्टेड होंगी, मतलब ये बिल्डिंग्स आपस में जुड़ी हुई हैं और एक नेटवर्क बना रही हैं। तो ऐसे नेटवर्क को क्या कहेंगे? जो कि एक छोटे से क्षेत्र में होगा, कोई स्कूल हो या कार्यालय हो या बिल्डिंग का छोटा समूह हो, उसको क्या कहेंगे? ऑप्शन दिया है वैन, मैन, पैन, लैंड। तो आखिरी ऑप्शन है वैन। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क होता है 100 किलोमीटर से ऊपर का। तो कोई भी एक ऐसी ज़मीन, कोई भी स्कूल या कार्यालय 100 किलोमीटर के दायरे में नहीं फैला होता। तो ये ऑप्शन तो सही नहीं लग रहा है। मैन, मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसका दायरा होता है 1 किलोमीटर से लेकर 100 किलोमीटर के बीच। तो 1 किलोमीटर से ज़्यादा और 100 से कम। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क भी इसका ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कि कोई कार्यालय 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हो, ऐसा हो सकता है। तो कोई स्कूल ऐसा हो, बड़ा स्कूल हो जिसका जो डायमीटर है वो 1 किलोमीटर हो, ऐसा हो सकता है। तो वो ऑप्शन हम लोग होल्ड पे रखते हैं अभी। ऑप्शन बी है पैन। पैन का जो दायरा होता है वो होता है 0 टू 10 मीटर। तो 0 टू 10 मीटर में तो कोई स्कूल नहीं खुल सकता, या कार्यालय नहीं खुल सकता, या इमारतों का समूह नहीं बन सकता 10 मीटर में। तो ऑप्शन बी तो नहीं होगा। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और लैन का जो दायरा होता है वो होता है 0 टू 1 किलोमीटर। तो
इसका आंसर क्या हो सकता है? लैन होगा या मैन होगा? तो एक चीज़ ऐसे डिसाइड कर सकते हैं कि जो स्कूल कोई स्कूल अगर होगा, तो वो 1 किलोमीटर से कम के दायरे में भी हो सकता है और वो भी अपना नेटवर्क क्रिएट कर सकता है। तो मैन तो ऑप्शन हो सकता है, लेकिन मैन ऑप्शन केवल उन कार्यालयों या उन स्कूलों के लिए सही होगा, जिनका दायरा 1 किलोमीटर या उससे ज़्यादा हो। लेकिन जो स्कूल ऐसे हैं जिनका दायरा 1 किलोमीटर से कम है, फिर भी वो अपना लोकल नेटवर्क चला रहे हैं, अपना नेटवर्क चला रहे हैं छोटा, तो वो स्कूल इस ऑप्शन में नहीं आ पाएँगे या वो कार्यालय इस ऑप्शन में नहीं आएँगे जो 1 किलोमीटर से कम दायरे में हैं। और ऐसे कार्यालय होते हैं और वो अपना खुद का नेटवर्क भी चलाते हैं। तो जो ज़्यादा सही ऑप्शन होगा वो होगा लैन, क्योंकि ये 0 टू 1 किलोमीटर के अंदर के सभी टाइप्स के जो लैंड पार्सल्स होंगे, सबको इंक्लूड कर लेगा। तो ज़्यादा सही ऑप्शन होगा लैंड। तो ये उसका सही आंसर होगा। एक क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति द्वारा निजी उपयोग के लिए संगठित कंप्यूटर नेटवर्क है कौन-सा? जो कि इन चारों में से आपको बताना है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने पर्सनल यूज़ के लिए कोई कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करता है, तो उसको क्या कहते हैं? तो ऑप्शन दिया है लोकल एरिया नेटवर्क लैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन, वाइड एरिया नेटवर्क वैन। तो जो शब्द यहाँ यूज़ हुआ है, अगर देखा जाए तो निजी उपयोग से आप समझ सकते हैं कि जो ज़्यादा सही आंसर होगा वो होगा पर्सनल एरिया नेटवर्क। लेकिन ये भी जान लेते हैं कि बाकी ऑप्शंस क्या कह रहे हैं। तो वैन जो होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये तो बहुत बड़ा नेटवर्क होता है। ये तो 100 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा नेटवर्क होता है, तो ऐसा नेटवर्क निजी उपयोग के लिए तो नहीं होगा क्योंकि ये बहुत बड़ा है। पैन ऐसा नेटवर्क होता है जिसका दायरा होता है 0 टू 10 मीटर और ये दायरा बहुत छोटा है। इतने दायरे में पर्सनल काम हो सकता है। तो निजी उपयोग के लिए पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे बेस्ट होगा और यही आंसर भी सही होगा। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जिसका दायरा होता है 1 किलोमीटर टू 100 किलोमीटर। 1 टू 100 किलोमीटर दायरा होता है मैन का। ये दायरा भी बहुत बड़ा है किसी निजी उपयोग के लिए। और पहला ऑप्शन है लोकल एरिया नेटवर्क जिसका दायरा होता है 0 टू 1 किलोमीटर। तो 0 टू 1 किलोमीटर का दायरा भी बड़ा माना जाएगा, लेकिन आप उसमें 0 टू 1 है तो 0 में 0 मीटर भी होगा, 0 किलोमीटर भी होगा। तो लैन भी ऐसा नेटवर्क हो सकता है जिसमें कि आप कोई निजी उपयोग के लिए एक लैन क्रिएट करें। और कभी-कभी लोग ऐसा करते हैं कि उनको 2-4 लैपटॉप्स हैं और उनको कोई गेम खेलना है लैपटॉप में, तो वो अपने लैपटॉप्स को आपस में जोड़ लेते हैं, किसी राउटर के थ्रू। तो वो एक छोटा-सा लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब आप उसको पैन भी कह सकते हैं कि वो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, लेकिन उसको हम लैन भी कहते हैं। तो इन दोनों ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हो सकता है कि भाई छोटा नेटवर्क जब हम बनाते हैं तो वो लैन भी कहलाता है, तो लैन होगा कि पैन होगा? लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में निजी शब्द का प्रयोग हुआ है, अगर ये प्रयोग ना हुआ होता, तो हमको कन्फ्यूज़न होता कि हाँ भाई लैन भी हो सकता है, पैन भी हो सकता है। लेकिन निजी शब्द का उपयोग हुआ है इसलिए हम कहेंगे कि ये पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा, पैन। तो यही होगा आपका सही आंसर। ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन-सा नेटवर्क का प्रकार सबसे बड़े भौगोलिक क्षेत्र को कवर करता है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों में से कौन-सा ऐसा नेटवर्क है, जिसका भौगोलिक क्षेत्र सबसे बड़ा होता है? तो आइए ऑप्शंस देख लेते हैं। आपके ऑप्शन है पैन। पैन का फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल एरिया नेटवर्क और इसका दायरा बहुत ही छोटा होता है। ये होता है 0 टू 10 मीटर तक का। तो ये तो बहुत ही छोटा दायरा है। उसने पूछा है भौगोलिक क्षेत्र कवर करे, तो ये आंसर नहीं होगा। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का जो दायरा होता है, वो होता है वो आपका होगा 1 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक का। ये भी भौगोलिक क्षेत्र से तो छोटा ही हुआ, तो ये नहीं होगा आंसर। ऑप्शन बी है वैन। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क का जो दायरा होता है वो 100 किलोमीटर प्लस होता है।
मतलब कि ये भौगोलिक क्षेत्र को कवर कर सकता है। तो ये आंसर आपका हो सकता है और यही होगा आंसर बी। ऑप्शन ए है लैन। लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क इसका दायरा होता है 0 से लेकर 1 किलोमीटर तक का। तो ये भी भौगोलिक दायरा तो नहीं हुआ, लेकिन ये भौगोलिक दायरा हो भी सकता है। तो ऑप्शन होगा, सही ऑप्शन होगा बी, वैन। कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।